नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मेयर पद चुनाव के लिए जमकर घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। लगातार आज तीसरा दिन है, आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी है। जमकर विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता, कई बड़े बड़े नेता जो है वो केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो ऐसे में पुलिस ने कई बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया है। तो दोनों ही पार्टियों में मेयर पद के चुनाव को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। क्या कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अभी भी घमासान जारी है, दोनों की आखिर क्या कुछ जिद है? देखिए, सबसे बड़ी बात, केजरीवाल डर गए हैं। केजरीवाल को डर इस बात का है कि वो अपने मन से एमसीडी को नहीं चला पाएंगे। केजरीवाल की जो आदत है कि दिल्ली सरकार भी अपने हिसाब से चलाना, नियम कानून को ताक पर रख देना, वो मनमानी करने की जो उनकी आदत है, जो हैबिट में है, जिस तरीके से वो अपनी पार्टी चलाते हैं वो सरकार भी चलाना चाहते हैं। तो दिल्ली में तो बहुमत है। अब आप देखिए, पंजाब में उनकी सरकार आई, मुख्यमंत्री वहां का कठपुतली है। वो भी केजरीवाल अपने मन से चलाते हैं। अधिकारियों की बैठक दिल्ली में होती है, दिल्ली से उनको जाता है और एक सुपर चीफ मिनिस्टर बिठा दिया गया चड्डा के शक्ल में। अब एमसीडी का चुनाव जीतते हैं ये, और एमसीडी में भी अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं हो पाता है। तो पहले ही दिन, जिस दिन मेयर का चुनाव होना था, उस दिन ही मैंने कह दिया था कि केजरीवाल मेयर का चुनाव नहीं होने देगा। रीजन, उसको संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि दोनों ही पार्टियां वो आपस में लड़ भिड़ रही हैं। सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? एमसीडी चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की। अगर ये कोई दूसरा राज्य होता जहां इस तरह से घमासान हो रहा होता तो उसमें मुख्यमंत्री का दायित्व होता। लेकिन इस लड़ाई झगड़े में मुख्यमंत्री बीच बचाव क्या करेगा? मुख्यमंत्री तो इस विवाद का पूरा, कि उसके पूरे जड़ में बैठा हुआ है, उसके आदेश पे ही बवाल हो रहा है। भाई, क्या जरूरी है कि सदन के अंदर प्रोटेम स्पीकर जब वो शपथ दिलवा रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी के गुंडे वो उनके डेस्क पे जाना, माइक को छीनना, धक्का मुक्की करना, मारपीट करना। आप क्या चाहते हो? दबाव डाल करके आप स्पीकर को अपनी मनमानी करवाने में आप कामयाब हो जाओगे। ये काम आप असेंबली में कर सकते हो जहां 3-4 लोग ही हैं, वो बोलने के लिए आते हैं तो आप उसको मार्शल से उठा करके आप बाहर फेंकवा देते हो। यहां तो संख्या ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है इस पूरे विवाद का, वो ये है, वो नहीं चाहता है कि जो व्यवस्था बन रही है, जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, उस तरीके से चले। अब दोनों में कौन क्या करेगा नहीं करेगा, तो केजरीवाल ने सबसे पहले स्टार्ट किया प्रदर्शन। तो बीजेपी वाले बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास संख्या है तो हमारे पास भी संख्या है। अब जो काम सदन के अंदर होना था वो अब हम सड़क पे करेंगे। आपको किसने कहा भाई एलजी के घर के पास आप जाएं? भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन कहां पे प्रोटेस्ट किया? राजघाट के ऊपर। आप चले गए एलजी के घर के ऊपर, क्यों चले गए? अब आप उधर जाओगे तो बीजेपी वालों को आप कैसे रोकोगे? तो वो केजरीवाल के घर पे पहुंच गए। आज उधर वो घर पे गए, आप बीजेपी के कार्यालय के पास पहुंच गए। मतलब ये लुका छुपी का खेल हो रहा है। लेकिन दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जिद पे अड़ी हुई है, सॉल्यूशन कैसे निकले? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये केजरीवाल को दिक्कत है। केजरीवाल को लग रहा है उसके सौरभ भारद्वाज और तमाम जो चट्टे बट्टे हैं वो आकर के टेलीविजन पे भाषण तो दे रहे हैं कि एलजी साहब इलीगल काम कर रहे हैं, कोर्ट चले जाइए, 1 मिनट में फैसला आ जाएगा। वैसे तो कोई हल्का सा कोई ट्वीट कर देता है, आप कोर्ट चले जाते हो मानहानि का दावा करने के लिए।
हर बात पे आप कोर्ट चले जाते हो। मैं आपको बताऊं, 28 करोड़ रुपए केजरीवाल ने इस शराब घोटाले में सिर्फ कोर्ट में खर्च किए वकीलों को दिया है। यह आज एक खबर आई है, ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि 28 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता का पैसा इन चोर उचक्कों घोटालेबाजों को बचाने के लिए आपने खर्च कर दिए। कोई नियम कानून नहीं चलेगा इसमें। भाई क्यों आप, भाई कोई पकड़ा जा रहा है, इतने सारे लोग आरोपी पकड़े जा रहे हैं, आप उसके बिल जो है आप सरकार के खजाने से आप देंगे? तो ये अपने हर चीज के लिए तो चले आते हैं कोर्ट कि हमको ये चाहिए, खाना खाना है भाई। बाहर का सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर आप कोर्ट चले गए थे, डांट पड़ी, वापस आए। हर चीज में आप कोर्ट चले जाते हो, इसको लेकर के आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको चला जाना चाहिए कोर्ट कि एलजी ने जो 10 एल्डरमैन का जो नियुक्ति की है वो गलत है। ये मीडिया में आकर के भाषण करने का क्या कारण है? वो इसलिए कि वो ये चाहता है कि मेयर का चुनाव ना हो। रीजन क्या है? ये डरा हुआ इसलिए है कि मेयर के चुनाव में सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती है, कौन किसको वोट देगा ये मालूम नहीं। और जिन लोगों ने पैसे देकर केजरीवाल से टिकट लिए हैं, वो तो कहीं भी वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और वो कहीं भी वोट करेंगे तो इनकी ये जो कट्टर ईमानदार पार्टी है वो तो जाएगी। भाई इसमें तो कोई खरीद फरोख्त की जरूरत है नहीं। आपके पास 136 सदस्य हैं, 136 वोट पड़ना चाहिए। आपको डर किस बात की है? अगर मान लीजिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सारी बात को मान भी ले कि भाई पहले आप शपथ दिलवा रहे हो, ये एलजी, वैसे मैं आपको बता दूं कानून के मुताबिक जो एल्डरमैन इलेक्ट होंगे वो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वो वोट नहीं डाल सकते हैं, वो वोट नहीं डाल सकते। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले शपथ इसलिए दिलवाया जा रहा है क्योंकि उनको वोट करवाया जाएगा। जब वो वोट नहीं डाल सकते तो किस बात की? यही तो बवाल है, क्योंकि उनका रोल स्टैंडिंग कमेटी में होगा। वो ये चाहता है सब कुछ उसको चाहिए, मेयर भी, डिप्टी मेयर भी, स्टैंडिंग कमिटीज भी, हर चीज में उसको अपने लोग, अपने चमचे चाहिए हर जगह। बिना उसके ये काम नहीं कर सकता। भाई सरकार चलाना है तो सबसे आपको मेल जोल करके, ये तो लड़ झगड़ करके घर नहीं चलता। अब सरकार कैसे चला लोगे? तो आप ये बवाल कर रहे हो। अब मान लीजिए कि वो वोट देंगे भी, टोटल संख्या कितनी है केजरीवाल के पास? 136। बीजेपी के पास कितने हैं? 104 या 6 हैं? 104, 11 और जोड़ दीजिए 115, और आपके पास कितने हैं? 136। फिर भी डरने की क्या बात है भाई? अगर आपको ये डर सता रहा है तो कमी आप में है, और आप ये चाहते हो कि पहले आप शपथ दिलवा दें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और उसके बाद मेयर बन जाएगा, और मेयर उसके बाद वो तय करेगा कि भाई एल्डरमैन का शपथ दिया जाए, अब दिया जाए, कब दिया जाए। आप संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करना चाह रहे हो। तो ये जो डर और खौफ, तो होता क्या है, बचपन में घर में सबको बताया जाता है मुझे डर लगता है तो लोग गाना गाते हैं, है ना, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल की भी राजनीति इसी तरीके से है। जब भी ये गलत काम करता है, जब भी इसको डर लगता है, ये प्रोटेस्ट उतर जाता है, ये हंगामा करना शुरू कर देता है, मारपीट करना। भाई अभी कहाँ गया भाई वो? आप एलजी के घर जाकर के कर रहे हो। बीजेपी वाले पिछली बार जब गए थे, जब आपने कश्मीर के हिंदुओं का मजाक उड़ाया था, जब लोग तुम्हारे घर पे प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, मर्डर केस जाकर के करवा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ये संजय सिंह, ये सब जितने फ्रॉड्स हैं इनके प्रवक्ता, कि केजरीवाल को मारने की साजिश थी। भाई तुम प्रोटेस्ट करो किसी के घर के बाहर तो वो भजन संध्या है, और तुम्हारे घर के बाहर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाए, बाकायदा ऑफिस बेरर्स दूसरे पार्टी के, तो वो मर्डर की जो है ना कोई साजिश है।
तो ये तमाशा इन लोगों का बंद होना चाहिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल एक काहिल किस्म का व्यक्ति है। ये ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, काम काज में इसको जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसको राजनीति करना है, हर चीज में ये अपनी मनमानी करना चाहता है। इट इज माय वे और द हाईवे, उस तरह की मानसिकता के साथ ये ऑपरेट करता है। उसका परिणाम ये है कि दिल्ली की जनता ये फ्री बिजली फ्री पानी खाएं पिए मस्त रहे, और यहाँ पे न कूड़ा उठेगा, अब न यहाँ पे सफाई होगी, न सड़क बनेगा, कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली विल बिकम अ रॉटन सिटी अंडर केजरीवाल। अब तो सरकार भी इसकी, एमसीडी भी इसकी, लेकिन इसको जो है चाहिए सत्ता, पावर, नशा। उसी का नतीजा ये है कि ये बवाल चल रहा है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी की ये पुरानी आदत है, किसी भी मुद्दे पे वो सड़क पे उतर आते हैं, पर इस बार बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल कर रही है। आज बीजेपी की तरफ से केजरीवाल के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में वहां पे कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं जो बैरिकेडिंग तोड़कर केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर उसी बीच कई नेताओं को, कई कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाता है। प्रवेश वर्मा को हिरासत में ले लिया गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मेयर पद के चुनाव को लेकर हल्ला बोल रही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।